Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 6 भक्ति और सूफी परंपराएं। आज हम पढ़ेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, चिश्ती खानका के जीवन और चिश्ती उपासना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित एक प्रश्न लगभग हर वर्ष पूछा जाता है और प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि गरीब नवाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ही गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमने पीछे बताया था कि चिश्ती सिलसिले की भारत के अंदर स्थापना जो है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी और इनका जो जन्म है वो लगभग 1142 ईस्वी में। और बात करें हिजरी संवत की, जैसा कि कक्षा 11वीं के अंदर इस्लाम वाले लेसन में हमने पिछले वर्ष पढ़ा था कि मक्का से मदीना की ओर कूच करना, वो जो घटना थी उसे हिजरी के नाम से जाना जाता है और उसी समय इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ था जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी में बात करें तो 536 हिजरी संवत में लगभग शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ। 1192 ईस्वी में ये भारत में आए इराक से और इन्होंने प्रारंभ में दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, लेकिन सत्ता के करीब ये नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बाद में अजमेर को अपना स्थायी निवास से बना लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उस समय अजमेर के अंदर राजपूतों का आधिपत्य था और वहां पर ज्यादातर हिंदू धर्म का बोलबाला था, लेकिन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती विशेष रूप से मानवतावादी धर्म के पक्षधर थे। इसी कारण इनसे मिलने वाले जो लोग थे वो प्रत्येक धर्म से जुड़े हुए थे। 1236 ईस्वी में या हम कहें कि 633 हिजरी संवत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात अजमेर में इनकी दरगाह या इनका मकबरा बनाया गया, जिसके ऊपर आज भी वर्तमान समय में भी लाखों की संख्या में प्रति वर्ष लोग अपना मत्था टेकते हैं। उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, लगभग हर धर्म के जो लोग हैं वो इनकी दरगाह पर जाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। अब बात करते हैं चिश्ती खानकाह में जीवन। सबसे पहले बात आती है खानकाह क्या है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म के अंदर प्राचीन काल में आपने नाटकों के अंदर देखा है कि जो ऋषि मुनि है वो अपने आश्रमों के अंदर, जंगलों के अंदर उनका आश्रम होता था, यानी नगर और गांव से बाहर आश्रम में निवास करते थे। उसी प्रकार जो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए शेख थे उन्होंने भी नगरों से बाहर खुले में अपने आश्रम बनाए थे और उन्हीं आश्रमों को खानकाह के नाम से जाना जाता था। बात करें हम खानकाह के बारे में तो हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्राप्त हुआ है। ये जो खानकाह है इसमें एक बड़ा हॉल होता था जिसे जमात खाना कहते थे। इस जमात खाने के अंदर जो मुरीद थे यानी शिष्य वो उपासना इत्यादि करते थे और वहीं रहते थे। इस खानकाह के अंदर लंगर लगता था। ये लंगर लगता था फतुह। फतुह का मतलब होता है बिना मांगे खैर, यानी आपने किसी से मांगा नहीं, आपको कोई लोग दान दे गए, उस दान से प्राप्त धन राशि से यह लंगर लगता था। और इस लंगर में खानकाह में आने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो राजा है या रंक है, वो सभी यहां पर भोजन ग्रहण करते थे। खानकाह की पूरी जो जिम्मेवारी होती थी वो शेख की होती थी, यानी शेख उसका प्रबंधक होता था
और उसके मुरीद आने जाने वालों की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका है वो यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में स्थित है और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो शेख था यानी शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो एक छोटे कमरे में जो कि छत के ऊपर बना था यानी दूसरी मंजिल में बना था उसमें रहते थे और आने जाने वाले यात्री इनसे मिलते थे। दूसरा हम देखते हैं कि ये खानका लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान भी माना जाता था। जैसा कि मंगोल आक्रमण के समय हुआ, इस खानका के आसपास के जो भी लोग थे जिस समय मंगोल आक्रमण हुआ उन्होंने भागकर यहां पर शरण ले ली। बात करें कि शेख से मिलने वाले लोग कौन थे, तो यहां पर पहले ही हमने बता दिया था कि यहां न कोई जाति की पाबंदी थी, न किसी धर्म की पाबंदी थी, न गरीब की न अमीर की। तो खानका में शेख से मिलने वाले लोग प्रत्येक वर्ग के होते थे, राजा भी और रंक भी। इसमें जोगी भी होते थे, कलंदर भी होते थे, राजा भी होता था, गरीब भी होता था, सभी आते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने वाले जो 3 प्रमुख व्यक्ति थे वो थे अमीर हसन सिजदी और अमीर खुसरो, जो उस समय के प्रसिद्ध कवि थे, और इसी प्रकार जियाउद्दीन बर्नी। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए उनकी खानका के अंदर गए थे। तो ये तो था चिश्ती खानका में जीवन। ज्यादातर जो खानकाएं होती थी वो कच्ची मिट्टी की और घास फूस से बनी होती थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो धन है वो अल्लाह की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए सिंपल अपना जीवन जीते थे। जो भी दान प्राप्त होता था वो आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर खर्चे कर दिया जाता था। यहाँ पर जो लोग थे वो अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए आते थे, उन्हें ताबीज इत्यादि दी जाती थी। लोगों का ये विश्वास था कि ये जो शेख हैं, इन खानकाओं के अंदर जो शेख रहते हैं वो व्यक्ति की प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे वो अल्लाह को की इबादत कैसे करते थे, या हम कहें कि उस अल्लाह की उपासना कैसे करते थे, उसे प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। तो उनमें सबसे पहले था जियारत। जियारत का अर्थ है धार्मिक यात्रा। जैसा कि प्रत्येक मुसलमान के लिए कहा गया है कि वो हज की यात्रा पर जाए, लेकिन यहां जियारत से मतलब है सूफी संतों से जुड़ी हुई दरगाहों की यात्रा करना, यानी जो सूफी संत हुए हैं उनकी दरगाहों के ऊपर जाना। और यहां शेखों के अंदर, चिश्तियों के अंदर, चिश्ती संप्रदाय के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो शेख हुए हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको पता है कि अजमेर के अंदर स्थापित है, क्योंकि अजमेर के अंदर 1236 में इनकी मृत्यु हुई थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का प्रथम किताब यानी किताबों के अंदर पहली बार जो जिक्र है वो हमें मिलता है 14वीं शताब्दी में, और इस दरगाह के ऊपर सबसे पहले एक शासक के तौर पर यात्रा करने वाले जो थे वो दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर जियारत की। लेकिन शुरुआत में हम देखते कि केवल इनकी कब्र बनी हुई थी, जैसा कि आप देखते हो, जैसे पीर की जो दरगाह बनी होती है उसके अंदर आप देखते हो कि इस प्रकार से बनी होती है। 15वीं शताब्दी में पहली बार मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने यहां पर भवन का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी उसकी जो प्रचार और प्रसार था वो पूरे भारत में हो चुका था, और मुगल शासक अकबर के समय इसकी जो कीर्ति थी, जो इसका वैभव था,
या इसकी जो प्रचार और प्रसार था और भी अधिक हो चुका था। अकबर ने अपने शासनकाल या अपने जीवन काल में शेख मोइनुद्दीन की दरगाह पर 14 बार जियारत, यानी 14 बार वो यहां पर गए। 14 बार जाने के पीछे हर बार अलग अलग कारण थे। ज्यादातर मुख्य कारण था पुत्र रत्न की प्राप्ति, और जब भी कोई नई विजय प्राप्त करते थे तो भी अकबर इसकी जियारत के लिए चले जाते थे। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि एक वर्ष में 2 या 3 बार वो इस पवित्र स्थल पर गए। अकबर द्वारा जो पहली यात्रा है वो 14 जनवरी 1562 में की गई, पहली बार। और सलीम के जो जन्म है 1569 में हुआ था, फरवरी 1570 में ये वहां पर गए, और इनका ये जो सिलसिला था वो 1580 तक चलता रहा। अर्थात 1562 से लेकर 1580 तक अकबर ने 14 बार इस पवित्र स्थान की यात्रा की। 1568 में जब अकबर इस दरगाह के ऊपर गए तो इन्होंने जितनी भी बार गए इन्होंने दान खुल के दिया। 1568 में इन्होंने एक विशाल देग इस दरगाह के ऊपर भेंट की, जिसमें आने जाने वालों के लिए सब्जी इत्यादि का प्रबंध किया जा सके। दूसरा हम देखते हैं कि इन्होंने मकबरे के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इसके बाद आपके जहांगीर थे, शाहजहां थे, इन्होंने भी समय समय पर इस दरगाह की जियारत की। जो मुगल राजकुमारियां थी उन्होंने भी इसकी यात्रा की, और उसमें जहां आरा का नाम आता है, जिन्होंने 1643 ईस्वी में इसकी जियारत की। तो ये तो था जियारत यानी शेख की दरगाह की यात्रा करना। दूसरा जो तरीका था अल्लाह को प्राप्त करने का, या अल्लाह को मनाने का, या उपासना का, या इबादत का, वो था कवाली। इस्लाम के अंदर तो नाच गाने को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के लोगों का मानना था कि नृत्य और गायन से हम अल्लाह की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्यादातर ये लोग संगीत के ऊपर जोर देते थे, और संगीत की इनकी जो सभा होती थी उसे समा के नाम से भी जाना जाता था। और इस समा के अंदर कौल यानी कहावतों के माध्यम से बातें करना, उसका ज्यादा प्रचार और प्रसार था। और इस विधा का भारत के अंदर प्रचलन करने का जो श्रेय है वो जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने कवाली का प्रचलन किया था, और इसी कवाली के माध्यम से ये लोग उस अल्लाह को की उपासना करते थे या उसकी इबादत करते थे। तो ये था चिश्ती सिलसिले की उपासना के प्रमुख ढंग या प्रमुख विधि। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।